तुम्हें 2 घंटे के लिए छोड़ूंगा वहां पर, जी भर के मिल लेना, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, कैसी गुजर रही है? अच्छी। वो मैंने पूछना था कि दादी की तबीयत अब बेहतर है? आप लोग उनका ख्याल ठीक से रख रहे हैं ना? क्या बताऊं, इस बुढ़ापे में तो 100 बीमारियां लग जाती। अब किस किस का इलाज करवाएं? पहले ब्लड प्रेशर और शुगर था, अब जोड़ों का दर्द भी शुरू हो गया। तो भाभी आप भाई से कहिए ना, किसी अच्छे से डॉक्टर से दादी का इलाज कराएं। अच्छे से डॉक्टर के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? मैं तो सोच रही हूँ किसी होम्योपैथिक के पास ले चलते हैं। भाभी होम्योपैथिक? और क्या करें, इतने पैसे कहाँ से लेकर आए कि किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके? तुम्हें क्या पता, तुमने तो कभी पलट के हमारा हाल ही नहीं पूछा कि हम किस हाल में हैं। तुम्हें क्या पता इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कितना मुश्किल है। भाभी ऐसी बात नहीं है, यकीन मानिए मुझे आप सबका बहुत एहसास है, लेकिन बस तुम भोली हो ना, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, कोई बहन नहीं है ना तुम्हारी समझाने वाली? मैं हूं ना, मुझे ही बहन समझो। देखो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, थोड़ी अकल और समझदारी से काम लो। सावियार तुम्हारा शौहर है, उसे अपनी मुट्ठी में करके रखो। अरे महीने का जेब खर्च तो लिया करो, कम से कम 3-4 लाख तो हो। 3-4 लाख? और नहीं तो क्या, अरे इतने बड़े लोग हैं, उनके लिए इतनी मामूली सी रकम है ये। उनके लिए तो 2-4 रोज का किचन का खर्चा ही होगा। हाँ, लेकिन भाभी मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? बस फिर की है ना कमकली वाली बात, भूली हो तुम। अरे दादी का इलाज करवाएंगे ना उन पैसों से। अरे मुझे क्या है, मुझे थोड़ी चाहिए तुम्हारे पैसे, तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। देखो अच्छे बुरे वक्त के लिए थोड़े से पैसे साइड पे रखे होने चाहिए, उसमें तुम्हारा भी फायदा है। अब मुझे लगता है जावियार आ गए, मैं उन्हें जाके ले आती हूँ। हाँ, मैं खाना गर्म करती हूँ। आपके अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं बच्चे। बड़ा इंतजार करवाया भाई। नहीं देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी वेलकम। बड़ी खुशी हुई। हम इतने दिनों से चाह रहे थे कि तुम आके हमारे यहाँ खाना खाओ, लेकिन जब नायाब से कहा, उसने कहा कि जावियार मसरूफ हैं, तो बहुत आज अच्छा लग रहा है कि तुम आए, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दादी, अब तो जावियार आ गया, अब शिकायत कैसी? अब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा दामाद दिया है, अल्लाह सलामत रखे। आज दिल बहुत खुश है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने आला ज़र्फ इंसान है, वरना हम गरीबों की दावत कौन कबूल करता है? अरे मैं आपको कह नहीं रहा था दादी कि अपनी फैमिली से मुख्तलिफ है जावियार। बेटा खाना लगाओ ना, काम छोड़ के आया है, वापस जाना। जाओ जाओ। मैं खाना खाने नहीं आया। अरे ऐसे कैसे, पहली बार हमारे घर आए हो, खाना खाए बगैर कैसे जाने देंगे? बस 2 मिनट दो, अभी खाना लेकर आती मैंने कहा ना, मैं खाना खाने नहीं आया यहाँ पर। जावियार प्लीज चुप करो तुम। खैरियत बेटा, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? गलती नायाब से नहीं हुई, बल्कि आपके बेटे से हुई है। नहीं, क्या किया? अपनी इज्जत का पास नहीं था, कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेते। मैंने क्या किया? अगर आपको जॉब चाहिए थी तो मुझसे मांगते, क्या जरूरत थी हमारे दोस्तों और मिलने वालों के पास जाकर जॉब मांगने की?
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ शादी पे वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपना कार्ड दिया तो मैंने सोचा कि उनसे मुलाकात कर ले, तो बस इतना ही। नहीं, आप मिलने नहीं गए थे, बल्कि जॉब की भीख मांगने गए थे। अरे बस बस, देखो जावियार, माना तुम इस घर के दामाद हो, लेकिन बड़े साले से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। ये छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोटी सी बात? ये कोई छोटी सी बात है? जिस मिनिस्टर के पास आप गए थे जॉब मांगने के लिए, वो डैड की एक फोन कॉल पे घर आते हैं और आपने जाके उनसे जॉब मांगी। हमें अपने पूरे सर्कल में जलील करा के रख दिया, 2 टके का नहीं छोड़ा। इस बात की वजह से डैड को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ही इज सो अपसेट विद मी। आपको जॉब चाहिए ना, मैं दिलवाता हूं आपको जॉब। भेजे मुझे अपना सीवी। और फिक्र ना करें, दादी के इलाज के लिए और महीने का खर्चा मैं भेजता रहूंगा, ताकि आपको जगह जगह जाके जॉब ना मांगनी पड़े। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो दामाद के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं किया जाता, मदद मांगनी तो दूर की बात है। क्यों दादी? हाँ, देख नहीं रहे कैसे अपने पैसे का रोब झाड़ रहे हैं? अपने पैसे का भरम अपने पास रखो राबिया। मैं इतना भी बगैरत नहीं हूं कि बिनोई से हर महीने खर्चा लूं। हाँ, लेकिन अपने बहनोई की बेइज्जती करवा सकते हैं। वाह भाई आप समझ नहीं रहे, इनके कहने का ये मतलब नहीं। चुप करो तुम। इनके मिलने वालों से जरा सा क्या मिल लिया? इन्होंने बुराई मना लिया। क्या हम इनके रिश्तेदार नहीं है? यार रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हमसे। बिल्कुल ठीक समझे आप। तुमने बताया नहीं इन्हें? सावियार प्लीज। क्या बताना था बेटा? आज के बाद नायाब का आपसे या आपका नायाब से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मिलना जुलना नहीं होगा। ना ये यहां आएगी और ना आप वहां आएंगे। दैट्स इट। चलो नायाब। नायाब चलो। दादी नया जाओ जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। नहीं जाओ, 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 जाओ। मैं ठीक हूँ। देखो बुला रहे, मैं ठीक हूँ। मैं देखता। हाय दादी। आई दादी, आराम से दादी, आराम। कुर्सी पे बेटा। बैठे। ठीक हो जाएगा सब, परेशान ना हो। आपको मेरी दादी के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, अब पता नहीं किस हाल में होगी वो। फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को हर महीने पैसे भिजवाता रहूंगा उनके इलाज के। उनको पैसों की जरूरत नहीं है जावियार। ये तुम्हें लगता है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे भाई और भाभी कितने लालची लोग हैं, इसलिए तो तुम्हें मना किया वहां जाने से। ये बात आप उनसे आराम से भी कर सकते थे, लेकिन आपने इस कदर उनकी बेइज्जती की। वो मेरे घर वाले हैं। जानती हो क्या हरकत की है तुम्हारे भाई ने? हाँ जानती हूँ, लेकिन आपने भी कुछ ठीक नहीं किया उनके साथ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे साफिया। घर जाके दादों से तुमने इस बात का कोई जिक्र नहीं करना। तुम्हें घर ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा मीटिंग है मेरी। तुम घर जाओगी तो अपने आंसू पहुंच के जाना। नायाब मैंने जो कुछ किया है इसी में बेहतरी है। वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगी ये बात।